एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के जिला अस्पताल में एक बार फिर हंगामे के हालात बन गए जब तीमारदारों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा और लोग परेशान होते रहे। इस बवाल की बजाय यहाँ पर एडमिट एक महीने की मासूम की मौत थी। दरअसल बुधवार की शाम को जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में एक महीने भर के बच्चे को एडमिट किया गया था। मासूम की हालत नाजुक थी, लिहाजा इसे आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया और डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे। गुरुवार की रात तक बच्चा जिंदगी की जंग लड़ता रहा, लेकिन वो ये जिंदगी नहीं जीत पाया। उसने दम तोड़ दिया। मासूम की मौत की खबर सुनकर परिजन आग बबूला हो गए। उन्होंने अस्पताल के भीतर हंगामा करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने आकर मोर्चा संभाला और फिर मामला शांत हुआ। मृतक मासूम के परिजनों का आरोप है कि आईसीयू में भर्ती उसके बच्चे की हालत ठीक थी, लेकिन ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स ने उसकी देखभाल नहीं की। ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स के मुताबिक बच्चे की हालत नाजुक थी, उसकी बराबर केयर की जा रही थी। नर्स का आरोप है कि बच्चे ने दम तोड़ने के बाद परिजनों ने उसके साथ बदसलूकी और हाथापाई की। इस पूरे मामले में एक बार फिर जिला अस्पताल प्रबंधन कटघरे में खड़ा है। तो प्रबंधन का कहना है कि गंभीर स्थिति में मासूम को भर्ती किया गया था, जो संभव इलाज दिया जा सकता था वो उसे दिया गया और ड्यूटी पर तैनात बच्चों ने डॉक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। प्रबंधन ने परिजनों के तमाम आरोपों को गलत बताया है, लेकिन पूरे मामले की जांच कराए जाने की दलील दी जा रही है। एसीएन न्यूज़ के लिए रामेश्वर लारिया की रिपोर्ट। आराम आप और अभी अपना पक्ष रख दो। ये तो जा ही रहे हैं, यही तो पक्ष रख रहे हैं। हाँ ठीक है। देखिए हो गए बैठ कर। और भैया एक बात और है, तुम्हारे भैया ने इतनी बात की थी कि बच्चे को कल लाए थे हम सरकारी हॉस्पिटल। कल रात भर में बच्चा सही रहा, 12:30 तक सही रहा, 12:30 के बाद अभी तक सही रहा। लेकिन जो सिस्टर आई है 2 के बाद इसने हमारा बच्चा नहीं देखा है। ये मोबाइल में लगी रही है, हम इससे बोलते रहे कि देख लो ये मोबाइल में जा कहती रही तुम उसको डुला तुम। कितने दिन का बच्चा था? 1 महीना का होगा भैया। कल 17 दिसंबर को हुआ तो 17 जनवरी है 1 महीना। कहाँ से लेकर आई थी आप उसको? हम गड़िया घटेरा मान। सिस्टर का आरोप है कि आप लोग उसे मारने के लिए दौड़े थे। वो नहीं दौड़ हुआ। हम्म। हाँ हम खुद थे वहीं। हम झूठ क्यों बोल रहे हैं? बोल रही हैं ऐसे बोल रहे भैया, पर नहीं कह सका था। लेकिन हम भैया माल भी नहीं दौड़ हुआ। जब बच्चा की सांस बिल्कुल नीलो पीलो पड़ गया, खत्म हो गया है, उसके बाद उन्हें जाकर कह दीदी देखा क्यों नहीं। बच्चा कहाँ पर था? भर्ती कहाँ पर था? आईसी रूम में। प्रियंका विश्वकर्मा पीआईसीयू में ड्यूटी करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दमोह में। जी एक बच्चा कल आया जो एपनिया की कंडीशन में था और आज वो वेंटिलेटर मशीन पे था। आज उसकी डीसी हो गई 5:50 पे। तो उसके अटेंडर जो थे वो कंटिन्यू, मैंने डॉक्टर्स को कॉल किया, वो आए है ना। फिर उसके बाद में जो उसके अटेंडर थे, जैसे ही उनको पता चला कि इसकी डीसी हो गई है तो वैसे ही वो जो कंट्रोल रूम जो हमारा ड्यूटी रूम है वहाँ पे आ गए और मुझ पर हाथ उठाने की उन्होंने कोशिश की। किसने हाथ उठाने की कोशिश की थी? जो शायद बच्चे का मामा है। बच्चे की उम्र क्या थी? 29 दिन। बच्चा भर्ती कहाँ पर था? पीआईसीयू में। अभी बच्चे को क्या हुआ है? बच्चे को 8,000 उसकी प्लेटलेट्स थी, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन सेप्सिस में था और पूरे बॉडी में इंटरनल उसको ब्लीडिंग हो रही थी। बच्चे की तबीयत अभी कैसी है? बच्चे की डेथ हो गई है। परिवार के लोगों का आरोप है कि आपने उसे देखा नहीं है।
ऐसा था सर जी कि मतलब 6 पेशेंट और थे हमारे। उसी टाइम पे बच्चा बार बार ब्रीथ स्किल्स मतलब बार बार उसकी सांस रुक रही थी। तो उसकी माँ से कहा गया कि आप उसको बार बार स्टिमुलेट करते रहिए, उसको बार बार जगाते रहिए करके। जब बच्चा ने थोड़ी देर तक वो कुछ सेकंड के लिए वो ऐसी सांस रोक रहा था, तो उसकी माँ ने जैसे ही हमें बताया कि दीदी ऐसा नहीं हो रहा है, तो और बच्चे को दूसरे को मैं जिसको ब्लड लगा रही थी उसको छोड़ के करके उसको मैंने देखा कि वो थोड़ी देर तक नहीं सांस ले रहा था और बाहर नहीं उठा। तो उसके बाद में मैंने जब डॉक्टर्स को बुलाया और डॉक्टर को कॉल किया, तो अब जो ऑन कॉल डॉक्टर थे वो आए। बच्चे की माँ का कहना है कि आप मोबाइल चलाते रही बैठकर। तो ये था कि एक बच्चे का वहीं पे था कि बीपी कम हो रहा था, तो उसके लिए हम सर को कॉल कर रहे थे। उसकी पूरी हिस्ट्री जो भी थी वो सर को दे रहे थे। फिर एक और बच्चे जो बच्चे की शुगर लो हो रही थी, तो उसके लिए सर को इन्फॉर्म किया। और ड्यूटी डॉक्टर कौन था? डॉक्टर सुनील जैन। वो ड्यूटी पर नहीं थे? वो ऑन कॉल थे सर जी, राउंड लेने 2 बार आए थे। ये घटना कब की है? अभी 6 बजे। जिसने आपके साथ बदतमीजी की उसका नाम जानती हैं आप? नहीं, नाम नहीं पता है। शायद बच्चे की माँ का? बच्चे के नाम, माँ का नाम है बेबी ऑफ माँ का नाम कविता। ये कहाँ की है मालूम है? नहीं सर जी, आज ही मैं ड्यूटी पे आई थी, तो मतलब उतनी पूरी हिस्ट्री नहीं पता है, नाम वगैरह। लेकिन बच्चे का नाम बेबी ऑफ कविता नाम से, कार्तिक नाम है शायद बच्चे का। तो उसके अटेंडर जो थे वो कंटिन्यू, मैंने डॉक्टर्स को कॉल किया, वो आए, है ना। फिर उसके बाद में जो उसके अटेंडर थे, जैसे ही उनको पता चला कि इसकी डीसी हो गई है, तो वैसे ही वो जो कंट्रोल रूम जो हमारा ड्यूटी रूम है वहाँ पे आ गए और मुझ पे हाथ उठाने की उन्होंने कोशिश की। किसने हाथ उठाने की कोशिश की थी? जो शायद बच्चे का मामा है। बच्चे की उम्र क्या थी? 29 दिन। बच्चा भर्ती कहाँ पर था? PICU में। अभी बच्चे को क्या हुआ है? बच्चे को 8000 उसकी प्लेटलेट्स थी, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन सेप्सिस में था और पूरे बॉडी में इंटरनल उसको ब्लीडिंग हो रही थी। बच्चे की तबीयत अभी कैसी है? बच्चे की डेथ हो गई है। परिवार के लोगों का आरोप है कि आपने उसे देखा नहीं है। ऐसा था सर जी कि मतलब 6 पेशेंट और थे हमारे। उसी टाइम पे बच्चा बार बार ब्रीथ स्किल्स मतलब बार बार उसकी सांस रुक रही थी। तो उसकी माँ से कहा गया कि आप उसको बार बार स्टिमुलेट करते रहिए, उसको बार बार जगाते रहिए करके। जब बच्चा ने थोड़ी देर तक वो कुछ सेकंड के लिए वो ऐसी सांस रोक रहा था, तो उसकी माँ ने जैसे ही हमें बताया कि दीदी ऐसा नहीं हो रहा है, तो और बच्चे को दूसरे को मैं जिसको ब्लड लगा रही थी उसको छोड़ के करके उसको मैंने देखा कि वो थोड़ी देर तक नहीं सांस ले रहा था और बाहर नहीं उठा। तो उसके बाद में मैंने जब डॉक्टर्स को बुलाया और डॉक्टर को कॉल किया, तो अब जो ऑन कॉल डॉक्टर थे वो आए। बच्चे की माँ का कहना है कि आप मोबाइल चलाते रही बैठकर। तो ये था कि एक बच्चे का वहीं पे था कि बीपी कम हो रहा था, तो उसके लिए हम सर को कॉल कर रहे थे। उसकी पूरी हिस्ट्री जो भी थी वो सर को दे रहे थे। फिर एक और जो बच्चे की शुगर लो हो रही थी, तो उसके लिए सर को ये बच्ची जो है कल शाम को हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, जो कि PICU गहन में एडमिट थी। इस बच्ची को गंभीर अवस्था में एडमिट किया गया था यहाँ पे। जब उसके ब्लड सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मालूम पड़ा कि वो काफ़ी ज़्यादा सेप्सिस था, बिलीरुबिन भी उसका हाई था और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी था, जो कि उसके जो प्लेटलेट काउंट थे वो 8000 थे। और बच्ची जो है एपनिया में भी जा रही थी बार बार। तो डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियन ने उनको देखा, बच्ची को देखा और उसको गंभीर अवस्था होने के कारण उसको वेंटिलेटर पे भी रखा गया था बच्ची को, और हर टाइम उसका मॉनिटरिंग किया जा रहा था बच्ची का। और जो जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं हॉस्पिटल प्रबंधन पे और नर्सिंग स्टाफ पर, ये बेबुनियाद हैं। क्योंकि जो सिस्टर है वो हर टाइम उसको मॉनिटरिंग कर रही थी और उसकी हर एक खबर ऑन कॉल डॉक्टर जो भी थे राउंड लेने के बाद, उसके बाद जो भी डॉक्टर थे जो जिसके अंडर वो बच्ची एडमिट थी, उसको नर्सिंग स्टाफ द्वारा और सर के लिए उसके अवस्था के बारे में बताया जा रहा था। ये आरोप क्यों लग रहे हैं? क्या करेंगे भैया? आगे क्या कार्रवाई? आगे अगर कोई लापरवाही करना नजर आती है हॉस्पिटल प्रबंधन को, तो कार्रवाई की जाएगी।